नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। आज तारीख आपकी 29 दिसंबर 2023 की और कल आपका 28 दिसंबर 2023 को एक नया नोटिस जारी हुआ, जिसके अंतर्गत बिहार सरकार शिक्षा विभाग के जो के पाठक हैं, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, उनके द्वारा सभी जिला जो पदाधिकारी बिहार के हैं, उनको ये पत्र जो है वो लिखा गया है। क्या यहाँ पर संदर्भ है? तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो पहला चरण था, उसके तहत जो फर्जी विद्यालय अध्यापक हैं, उनकी पहचान को लेकर के एक बार डबल वेरिफिकेशन जो है अब किया जाएगा। यहाँ पर बात क्या की गई है कि आप अवगत हैं कि 2 नवंबर 2023 को जो बीत चुका है, लगभग 1.2 लाख विद्यालय अध्यापक को तदर्थ नियुक्ति पत्र वितरण किया गया था। उसके बाद इनका विद्यालय में पदस्थापन किया गया और 1 लाख से अधिक विद्यालय अध्यापक वर्तमान में विद्यालय में योगदान करके अध्यापन का कार्य भी कर रहे हैं। परंतु इस दौरान ऐसी शिकायतें मिल रही हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने फर्जी नियुक्ति पत्र बनवाने अथवा फर्जी नाम से विद्यालय में योगदान दिया है, या ऐसी कोशिश की है कि हाल ही में हाजीपुर और सहरसा जिले में ऐसे प्रकरण सामने आए हैं। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी जो है वो दायर की जा चुकी है और इससे कुछ की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। जहां ध्यान देने की बात यह भी है कि इतनी सतर्कता बरतने के बावजूद ऐसा कैसे हो गया कि जिस व्यक्ति ने बीपीएससी की परीक्षा दी थी वह कोई और है और जिस व्यक्ति ने विद्यालय में योगदान दिया वो कोई और है। और यह इस कारण हुआ क्योंकि बीपीएससी ने उस समय यानी नवंबर 2023 में विभाग को उन अभ्यर्थियों का थंब इम्प्रेशन नहीं प्रदान किया था, जिसके कारण हम संतुष्टि जो है वो नहीं कर पाए कि जिस व्यक्ति ने विद्यालय में योगदान किया है, यह वही व्यक्ति है जिसने बीपीएससी की परीक्षा दी थी। जिला स्तर पर ये लोग इसलिए पकड़ में नहीं आए क्योंकि संभवतः काउंसलिंग में भी वही व्यक्ति आया जिसने बीपीएससी की परीक्षा दी थी। चूंकि उस वक्त विभाग के पास बीपीएससी से थंब इम्प्रेशन प्राप्त नहीं हुआ था, अतः हमारे पास कोई माध्यम नहीं था जिससे हम यह सुनिश्चित कर सकें कि यह सही व्यक्ति है। चौथे पॉइंट में ये बताया गया, किंतु हाल ही में 18 दिसंबर 2023 के बाद से प्रत्येक जिले में रैंडमली लगभग 4000 अध्यापकों को रीवेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। अब उनकी जो पहचान है वो की गई, तो एक अध्यापक हाजीपुर का और सहरसा के 2 अध्यापक इसमें पकड़े गए हैं और अन्य 3 अध्यापक भी भाग खड़े हुए हैं। अगले पॉइंट में बताया गया कि इसको देखते हुए विभाग ने पुनः बीपीएससी को ये कहा है कि हमें टीआरई 2 की जो वर्तमान में चल रही काउंसलिंग है, उसके लिए थंब इम्प्रेशन अनिवार्य रूप से जो है वो दिया जाएगा। साथ ही साथ टीआरई 1 के अभ्यर्थियों का भी थंब इम्प्रेशन दिया जाएगा। बीपीएससी ने अब दोनों परीक्षाएं टीआरई 1 और टीआरई 2 के लिए थंब इम्प्रेशन उपलब्ध कराने को लेकर के सहमति भी दी है और बीपीएससी के जो वेंडर है उनके द्वारा सभी जिलों में इन मशीनों को लगाना भी शुरू कर दिया गया है, जहां ये थंब इम्प्रेशन आपके संधारित हैं। अतः उपरोक्त को देखते हुए विभाग ने ये निर्णय लिया है कि टीआरई 1 में नियुक्त सभी के सभी जो अध्यापक हैं, उनका पुनः रीवेरिफिकेशन दिनांक 15/1/2024 से आपका प्रारंभ किया जाएगा, 15 जनवरी 2024 से। और इसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है कि इसके परिप्रेक्ष्य में आपको निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करना है, जिसमें का के तौर पर लिखा है कि बीपीएससी के वेंडर की मशीन से थंब इम्प्रेशन का मिलान किया जाएगा, जहां पर टीआरई 1 के तहत आपके जिले में जितने विद्यालय अध्यापक इस समय अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, उन्हें विद्यालय अवधि समाप्त होने के बाद प्रधानाध्यापक के साथ जिला मुख्यालय में चरणबद्ध तरीके से बुलवाएं और उनका थंब इम्प्रेशन का मिलान बीपीएससी के जो वेंडर की मशीन है उसमें जो ऑलरेडी स्टोर्ड थंब इम्प्रेशन है उससे किया जाए। प्रधानाध्यापक को साथ आना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो बता सकें कि वही विद्यालय अध्यापक है जो पिछले 1 माह से उनके विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। यदि बीपीएससी की मशीन में स्टोर किए गए थंब इम्प्रेशन से उस अध्यापक का थंब इम्प्रेशन का मिलान नहीं होता है, तो ये माना जाएगा कि ये फर्जी शिक्षक हैं और उनकी गहन छानबीन कर उनके खिलाफ प्राथमिकी या गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही साथ एम आधार ऐप जो आती है, उस पर जाकर के आधार कार्ड की हिस्ट्री को देखा जाना। जब ये अध्यापक आए तो उनका आधार लिंक मोबाइल के माध्यम से एम आधार ऐप पर जाकर भी संतुष्ट हो लें कि पिछले 6 महीनों में उन्होंने अपने आधार कार्ड में क्या-क्या बदलाव किए हैं। आप अवगत हैं कि कोई भी आधार कार्डधारी अपना नाम या पता या फ़ोटो इत्यादि आधार कार्ड में बदल सकता है। सहरसा वाले प्रकरण में ठीक यही बात जो है वो सामने को देखने को भी मिली थी। तो जो फर्जी अध्यापक था उसने 2 नवंबर 2023 को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र लेने से ठीक 1 दिन पहले अपने आधार कार्ड में अपने असली फ़ोटो जो है वो डाल दी थी। अतः संबंधित विद्यालय अध्यापक को जब रीवेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए, तो उसका आधार लिंक मोबाइल से ओटीपी प्राप्त कर जो आधार की वेबसाइट है एम आधार, इस पर जाकर के उसका पूरा इतिहास देख लिया जाए, उसने कब-कब अपने आधार में किस प्रकार के बदलाव किए हैं। तो देख रहे हैं किस लेवल का जो है वो दिमाग लगाया गया है सेकंड वाले पॉइंट में। आगे भी आधार क्यूआर स्कैनर ऐप से भी मिलान। उपरोक्त के अलावा आधार के क्यूआर स्कैनर ऐप
पर भी जाकर के अध्यापक के आधार कार्ड पर जो क्यूआर कोड दिया रहता है, उसको भी स्कैन किया जाए और देखा जाए कि कोई संदेहास्पद बात तो नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं आधार कार्ड वगैरह फर्जी है। आगे अभी है सीसीटीवी की निगरानी। अध्यापक और प्रधानाध्यापक जब उपरोक्त प्रक्रिया से गुजर रहे थे, तो उस कैमरे में सीसीटीवी जो है वो आपका रहना चाहिए। पुनः ये भी स्पष्ट किया जाता है कि टीआरई 1 में जितने अध्यापक अपने विद्यालय में योगदान देकर के पढ़ा रहे हैं, उन सभी को चरणबद्ध तरीके से अपने प्रधानाध्यापक के साथ जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनके कार्यालय में बुलाया जाए और बीपीएससी के वेंडर के द्वारा उपलब्ध कराए गए मशीन से उसके थंब इम्प्रेशन का मिलान किया जाए और इस पूरे दौरान जिला स्तर से एक दंडाधिकारी की तैनाती भी करना उचित प्रतीत होता है। छठे पॉइंट में बताया गया टीआरई 2 आपके जिले में टीआरई 2 की काउंसलिंग भी चल रही है। टीआरई 2 में भी सावधानियां बरती जाए, जिसमें पहले पॉइंट में लिखा है कि बीपीएससी के वेंडर की मशीन से यहाँ पर भी थंब इम्प्रेशन का मिलान किया जाए और वही सेम बात ऊपर वाली यहाँ पर भी दोहराने को लेकर के बताया गया है कि अगर नहीं आपका थंब इम्प्रेशन मैच करता है तो वो फर्जी अभ्यर्थी माना जाएगा। सेम एम आधार ऐप पर भी जाकर के आधार कार्ड की हिस्ट्री को देखना कि किसी प्रकार का नाम वगैरह तो नहीं बदला है, वो सारी चीजें। बाकी उस आधार लिंक जो मोबाइल है उस पर ओटीपी भेजकर एम आधार ऐप से जांच किया जाए कि पिछले 6 महीने में उसने अपने आधार कार्ड में क्या परिवर्तन किया है। आधार क्यूआर स्कैनर ऐप से मिलान भी सेम यहाँ पर लागू हो रहा है और टीआरई 2 के तहत जो चयनित विद्यालय अध्यापक जब कुछ दिन विद्यालय में पढ़ा लेंगे, तब संभवतः जनवरी माह के अंत में इन अध्यापकों का आप पुनः जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में बुलाएंगे और इस बार वे प्रधान अध्यापक के साथ आएंगे और पुनः उनका रीवेरिफिकेशन किया जाएगा। यानी टीआरई 2 में भी डबल वेरिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इस चीज को यहाँ पर क्लियर मेंशन कर दिया गया है। रीवेरिफिकेशन की ये प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार की जाएगी जिस प्रकार टीआरई 1 के अभ्यर्थियों के लिए अपनाई वर्तमान में जारी है। साथ ही टीआरई 2 के काउंसलिंग सेंटर पर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए काउंसलिंग सेंटर में सीसीटीवी लगा हो। यहाँ पर भी सेम वही है और रीवेरिफिकेशन होने तक बीपीएससी के वेंडर की मशीनें जिला शिक्षा जो पदाधिकारी उनके कार्यालय में उपलब्ध रहेगी और उपरोक्त के आधार पर सावधानियां बरतने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित करें। बाकी नीचे आप 28 तारीख जो है वो देख पाएंगे, 28/12/2023 जब ये नोटिस आपका जारी हुआ है। तो काफी हद तक चीजें प्रयास लगातार की जा रही हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भी फर्जी अध्यापक जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन जो है वो पा भी गया हो। वैसे तो आपको मैंने एक नोटिफिकेशन दिखाया था जहां पर एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें सीटेट फेल अभ्यर्थी भी आपके जो है वो शामिल हो गए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो गए थे, तो उन सभी को जांच के बाद जो है वो निकाला जा रहा है। हालांकि तो उनको पास तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ही बाहर हो जाना चाहिए था, परंतु नहीं हुए। तो वही सारी चीजें अभी भी देखने को मिल रही हैं। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।